Now we start the next topic after adjoint of a inverse of a matrix. Inverse of a matrix हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है, जब हमने मैट्रिक्स चैप्टर किया था तो उसमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहां मैंने इनवर्स की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी। ठीक है, इफ कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and B is another square matrix of same order n such that कि ये मैट्रिक्स इस तरीके से हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। क्या मतलब हुआ कि हम इस तरीके से दो मैट्रिक्स हैं, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की और सेम ऑर्डर की एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है बी के, सच दैट अगर ए का बी से प्रोडक्ट कर दो या बी का ए से प्रोडक्ट कर दो तो वी गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें क्या मिल रही है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन वी से कि बी is a inverse of A। B किसका इनवर्स है? A का, यानी A का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल है? B is the inverse of A। या और करके हम कह सकते हैं कि A is a inverse of B। A किसका इनवर्स है? B का, यानी B इनवर्स इक्वल टू A। तो ये इन्वर्टेबल की डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी है और हमने इनवर्स ऑब्टेन किया था बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जिसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स की हेल्प ली जाती है। तो नाउ यहां पे हम जो मेथड पढ़ेंगे टू कैलकुलेट ए इनवर्स, वो मेथड हमारे पास ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। हम इससे इनवर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, है ना। 0 ना हो का मतलब नॉन सिंगुलर, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कोई ना कोई डिजिट आती है, आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, बस 0 ना हो। अगर वो 0 हो गया तो वो सिंगुलर होता है। इसको लिखवा देता हूं मैं नोट करके यहां पे। मैट्रिक्स, बल्कि ऐसे लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाता है? 0, तब हम उसे सिंगुलर कहते हैं। अदरवाइज अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे ये वाला, तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इसका ध्यान रखना क्योंकि पेपर में अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स में एक अननोन टर्म डाल देगा, कहेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, बताऊंगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो अब जो हम ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मुला ऑब्टेन करेंगे, यूज करेंगे, कहने का मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू, वो फॉर्मुला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। एडजॉइंट की मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बतानी सिखाई कैसे निकालनी है, और डिटर्मिनेंट हमें खोलना आता है, आइदर वो 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का। तो 1 अपॉन जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो इनटू एडजॉइंट की पूरी मैट्रिक्स इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। तो ये सबसे इजी वे है इनवर्स कैलकुलेट करने का, बस शर्त है कि एडजॉइंट की मैट्रिक्स बिल्कुल एक्यूरेट बननी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन में इसको कंसेप्ट को लगाएंगे। अब थोड़ा सा जो मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताया, तो उसका एक बोर्ड का क्वेश्चन बता देता हूं आपको कैसे आता है अक्सर। इफ कैपिटल ए हमें एक मैट्रिक्स दे दी 2x2 ऑर्डर की, x 2 5 6 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमें एक सिंगुलर मैट्रिक्स दे दी, तो वो सिर्फ ये लिख के दे देगा कि फाइंड x, है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब हम बैठे रहते हैं, हमें नहीं याद आता कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी। तो ध्यान रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। तो जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या दे रखा है? कैपिटल ए कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो यहां पे लिखो आप सबसे पहले, हेयर
गिवन दैट कैपिटल ए इज सिंगुलर, ये तो रखा है सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो दिस इंप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट x 2 5 6 इक्वल टू 0। देखो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, पहले मैट्रिक्स थी, और हम इसका डिटर्मिनेंट जब खोलेंगे तो देखो 6 इंटू एक्स 6x माइनस 2 5 10 इक्वल टू 0, और यहां से 6x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10 बाय 6 2 3 2 5 तो x की वैल्यू 5/3। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बोर्ड में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जरूरी नहीं कि मैंने 2/2 ले, 3/3 का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब ध्यान रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उनको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर एक क्वेश्चन में इनवर्स निकालने का आपको इस मेथड से सिखाता हूं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ हमने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो भी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैट्रिक्स का इनवर्स ऑब्टेन करने का, है ना, उसको फॉर्मूले की हेल्प से मैंने आपको दिखाने के लिए कि कैसे यूज करते हैं। एक मैट्रिक्स लिए 2/2 ऑर्डर की, इसके बाद 3/3 का भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखो, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो गिवन है 2 3 1 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो मैट्रिक्स 2 3 1 4, और डिटर्मिनेंट निकलेगा 4 2 8 माइनस 3 1 3 इक्वल टू 5। तो यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई वो 5 आई, डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहां लिखेंगे दिस इंप्लाई ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ अब हम यहां पे एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए बनाते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स किसकी होती है, कोफैक्टर्स की होती है। मैंने आपको प्रोसीजर बताया था अभी 2/2 का एक। अब मैं यहां पे डायरेक्ट भी 2/2 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक फंडा है कि 2/2 मैट्रिक्स में हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। उसका तरीका होता है, सीख लो सिर्फ 2/2 के लिए, इनको तो इंटरचेंज कर दो, है ना, इनको तो इंटरचेंज कर दो। तो देखो 4 यहां जाएगा, 2 यहां, इंटरचेंज का मतलब जहां 4 है वहां 2 कर दो, जहां 2 है वहां 4 कर दो, और इनके साइन चेंज कर दो। इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, सिर्फ साइन चेंज, इनके साइन चेंज कर दो। तो ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस। तो ये भी एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड है एडजॉइंट निकालने का 2/2 मैट्रिक्स का। और आप कैलकुलेशन करके निकालना चाहो कोफैक्टर्स का निकाल के ट्रांसपोज करके, तब भी आपकी यही निकल के आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 2/2 की एक शॉर्ट ट्रिक है एडजॉइंट बनाने की। तो हम ऐसे भी 2/2 का एडजॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। यही था फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। बस ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यही तो लिखा था हमने, देखो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी 5, यानी डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने बता दिया था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम इसको ऑब्टेन करेंगे। तो देखो दिस इंप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। इट मींस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी 5, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज की। तो देखो 4 - 3 4 - 3 -1 2, ट्रांसपोज मत करना, ट्रांसपोज ऑलरेडी हमारा हो चुका, ये डायरेक्ट ट्रिक थी तो उसमें अपने आप ही ट्रांसपोज होके आ जाता। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका एक इनवर्स। तो ये बड़ा सिंपल फॉर्मुलेटिक है, पूरा के फॉर्मूले की हेल्प से ही वैल्यूज निकाल के पुट कर दो और आपका आंसर आ जाए। बस इस मैट्रिक्स का ध्यान रखना कि एडजॉइंट की मैट्रिक्स कभी गलत ना बन जाए किसी एलिमेंट की। साइनों का खेल है कोफैक्टर्स में, तो कोफैक्टर्स बहुत एक्यूरेट निकलने चाहिए। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब मैं आपको एक 3/3 के क्वेश्चंस का इनवर्स निकाल के दिखाता हूं पूरा का पूरा कैसे निकलता है।